राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए ना आज नाश्ते में बना लेते हैं एक इजी सी थाली की रेसिपी। थाली ऐसी है कि बहुत ही कम टाइम में बन जाएगी। यहाँ पर आपको पूरी थाली मिलने वाली है और टाइम की अगर मैं बात करूँ तो टोटल ही टाइम 9 से 15 मिनट के बीच में लगेगा। तो मुझे तो यहाँ पर 9-10 मिनट का ही टाइम लगा था बनाने में टोटल थाली को। और बाकी आप देख लीजिएगा आप कितने टाइम में कंफर्टेबल होंगे इस पूरी थाली को बनाने में। यकीन मानिए बहुत ही आसान सी रेसिपी थी और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली रेसिपी थी। यहाँ पर मैंने मिक्सी के जार में टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को डाल लिया है, यानी हल्का हल्का सा इनको कट भी कर लिया था और इसको बढ़िया सा पीस लिया है। इसका हमें एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। ये वाली आप प्यूरी बना रहे हैं तो इसमें अदरक की मात्रा को थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा। इसी वजह से ये जो सब्जी है ना एक यूनिक टेस्ट में बनेगी, यानी मिलेगी। क्या हो गया आज मेरी जुबान को, यानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। उसके बाद यहाँ पर जो आलू थे मैंने मीडियम से साइज़ के 4 आलू लिए हैं, जिनको मैंने छील लिया था। छीलने के बाद यहाँ पर कट कर लिया है, तो इनको थोड़ा सा क्यूब आकार में कट करेंगे। कढ़ाई में डाल देते हैं थोड़ा सा तेल, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत ही हल्का सा तेल डालेंगे। और साथ में यहाँ पर थोड़ा सा जीरा के दाने डाल देते हैं, इनको चटका लेते हैं। और जैसे ही हमारे जीरे के दाने चटक जाएंगे, तैयार की हुई ये हरी मिर्च और टमाटर वाला पेस्ट यहाँ पे डाल देंगे। पेस्ट डालते के साथ इसको ढक देंगे। कितनी बार ऊपर को उफन सी के आ जाता है, सारे में ना गंदा गंदा सा हो जाता है, तो मैंने इसको तुरंत ही ढक दिया था। थोड़ी सी देर के बाद खोला है। उसके बाद यहाँ पर बेसिकली आधा चम्मच की जितना हल्दी पाउडर, नमक और मिर्च डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि पहले ही मैं हरी मिर्च यहाँ पर डाल चुकी हूँ। इसको 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा पका लेंगे। अब हम यहाँ पर बहुत थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद इसको 2-1 मिनट के लिए ही पकाएंगे। जब इसमें इस तरीके से आपको उबाला नज़र आने लगेगा तो हम यहाँ पर आलू डाल देंगे। आलू मुझे यहाँ पर कुछ ज़्यादा से लग रहे थे, तो मैंने आलू ना बचा लिए थे। चलिए इसको कवर कर देते हैं और ज़रा आगे का काम कर लेते हैं। सुबह ही सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं, एक टाइम में कई कई काम करने पड़ जाते हैं। तो मैंने चलिए कढ़ाई को ट्रांसफ़र कर दिया है स्टार्टिंग वाले स्टॉप पर और आगे का काम कर लेते हैं। खाना बनाते बनाते मुझे काउंटर पे भीड़ भड़ाका बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, फिर भी मुझसे बहुत ज़्यादा हो ही जाता है। मैं साथ के साथ बहुत सारा काम कवर भी करती रहती हूँ, लेकिन जब भी क्या होता है ना काम इतना हावी हो जाता है ना, कभी कभी मतलब यहाँ पे भीड़ लग गई, अंदर भी किचन में ऐसा ही हो गया, तो फिर मेरी ना बड़ी मुसीबत सी आ जाती है, आप पूछिए मत। चलिए अपना सिंपली गेहूं का आटा लेके आ गई हूँ। एक एक मिनट बहुत कीमती होती है सुबह के टाइम में, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जब तक हमारी सब्जी बनेगी फटाफट से यहाँ पर आटे को गूँथ लेंगे। अभी थोड़ा सा जो टेम्परेचर है काफ़ी ठंडा सा चल रहा है, तो मैंने पानी को हल्का सा गुनगुना कर लिया है। याशिका अभी अभी नहा के और सर्द होके आई है ऊपर, ठीक है ना, तो सर्दी का तो मौसम ही है और मुझे ठंड वगैरह नहीं लगती है। सुबह के टाइम में वो बहुत कम लगती है। जिस टाइम में सुबह का अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ 8 साढ़े 8 बजे के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि काम मेरा थोड़ा ढीला पड़ जाता है। आटा मैंने गूँथ ही लिया है, यहाँ पर सूखा आटा भी डाल लिया है। और यहाँ पर सब्जी को देखिए पकते पकते 8 से 9 मिनट का टाइम हो चुका है। सब्जी का टेक्सचर देखिए, कलर देखिए, और वाव बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। ना तो लहसुन का इस्तेमाल हुआ, ना प्याज का हुआ, ना किसी गरम मसाले का हुआ। सिंपली यहाँ पर 4 से 5 ही चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। लगाया जाए तो केवल तेल है, हमारा जीरा है, उसके बाद नमक है, मिर्च है, हल्दी है, तो मसालों में तो यही आएगा, और बाकी आलू और अपने टमाटर वगैरह, हरी मिर्च वगैरह है। इतनी सुपर टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार हुई थी ना, आप भी बना के ज़रूर से देखिएगा, बहुत अच्छी लगी थी खाने में ये। उसके बाद चलिए यहाँ पर आपको देती हूँ सिंपल से पराठे की रेसिपी। ऐसी सब्जी के साथ इस तरीके के पराठे थोड़े अच्छे से लगते हैं। बाकी तो मैं फूल के ही बनाने वाली हूँ, केवल थाली में रखने के लिए बना रही हूँ। यहाँ पर 2 पराठे, तो मैं यहाँ पर स्क्वायर पराठे बना रही हूँ। तो सिंपल से साइज़ का पेड़ा लिया, इसकी एक रोटी सी बेल के तैयार कर ली, इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लिया और अच्छे से रगड़ लिया, फिर इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया। तो मेरे ख्याल से ये स्क्वायर पराठा बनाना लगभग में सभी को आता है। लेकिन एक बात और भी आजकल देखने के लिए मिल जाती है, किसी भी काम को करने में कोई कोई तो पूरा परफेक्ट है और कोई कोई बिल्कुल ABCD से शुरू करना चाहता है। मतलब किसी किसी को उसकी ABCD का ही नहीं पता है, ऐसा होता है। जैसे हाँ, मैं खाना बनाने में पूरे परफेक्ट है और हमें मेरे ख्याल से दूसरे कहीं फील्ड में ले जाके छोड़ा जाए तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, कुछ ऐसा हो जाता है। तो काम करते करते ही एक्सपीरियंस होता है। तो हमारा खाना बनाने का काम है, तो इस तरीके की रेसिपियाँ बनाना या इस तरीके के पराठे वगैरह बनाना मुझे बहुत ही ईजी लगता है। लेकिन जब मैं किसी के मुँह से सुनती हूँ ना कि हमें ये नहीं करना आता, वो नहीं करना आता, तो मुझे ऐसा लगता है
कि इसको तो सब्जी बनानी नहीं आती, इसको चाय बनानी नहीं आती, इसको कचौरी बनानी नहीं आती, इसको पकौड़ियाँ बनानी नहीं आती। कितनी आसान सी रेसिपी है, लेकिन जब अपने पास्ट में जाके हम सोचते हैं तो ऐसे हम भी थे। तो सीखते सीखते ही जो है होता है, कोई भी काम हो सीखते सीखते ही आता है। एक्सपीरियंस बहुत बड़ा हथियार है, धीरे धीरे चीज़ों का एक्सपीरियंस होता चला जाता है और क्या ना प्रैक्टिस होती चली जाती है और हमें बहुत ही आसान सा लगने लगता है हर काम। ऐसा होता है ना। चलिए, मैंने तो यहाँ पर सिंपली फुलके बनाए थे, वैसे 2 पराठे बनाए थे केवल थाली में रखने के लिए। तो थाली ना लगा देते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप तो कुछ ज़्यादा ही पराठे खाते हो, ज़्यादा ही पकवान खाते हो। बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, आप यकीन मानिए। मैं तो आपके सामने ही रहती हूँ हमेशा कैमरे पे, और मेरा पूरा परिवार भी रहता है। तो आप बताइए कौन सा मोटा है और कौन से को नुकसान दे रहे हैं। मैं केवल रेसिपी बनाती हूँ, ट्रिक आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ या भर पेट अपने घर वालों को इस तरीके का खाना ही खाने के लिए देती हूँ। एक बात बताऊँ, कभी मैंने फ्राई चीज़ें अगर बनाई भी है ना, या ज़्यादा तेल वाली चीज़ें बनानी भी पड़ जाती है, तरी वाली सब्ज़ी बनानी पड़ जाती है, तो 2 से 3 टाइम तक फिर मेरे घर में ना उबाल के खाने को खाया जाता है। ऐसे नहीं कि रोज़ रोज़ दोनों टाइम तला भुना खाया जाता है। तो राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ एक और प्यारी सी रेसिपी में।